साउंड एंड लाइट शो जब होता है 1 घंटे का, उस पूरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का इतिहास, संस्कृति और वहाँ का जो कल्चरल हाइलाइट्स है वो 1 घंटे के स्टेट ऑफ द आर्ट अच्छे साउंड एंड लाइट शो के माध्यम से अगर हम दें तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो पर्यटकों को अच्छा रिक्रिएशन जानकारी मिलेगी, दूसरा उससे उनका ठहराव बढ़ेगा। नॉर्मली साउंड एंड लाइट शो सनसेट के बाद होता है, तो जब साउंड एंड लाइट शो आप देखना चाहेंगे तो एक नाइट आपको एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। मैं भी जब इजिप्ट गया तो पिरामिड देखने गया, तो मैंने सोचा था एक दिन में देख के शाम तक निकल जाएंगे, फिर मुझे पता चला नहीं शाम को यहाँ साउंड एंड लाइट शो होता, तो मैंने अपने ट्रेवल एजेंट को कहा भाई एक दिन बढ़ा दे, साउंड एंड लाइट शो देखेंगे। तो उससे एक स्टेप बढ़ जाता है, तो नेचुरली उससे अपनी स्थानीय इकोनॉमी को फायदा होगा। आपको जानकर खुशी होगी कि आईटीडीसी इस विषय में पूरे देश में अग्रणी रहा है। दिल्ली का जो लाल किला है उसमें 1970 में, यानी आज से 42 साल पहले आईटीडीसी ने एक साउंड एंड लाइट शो शुरू किया था जो आज भी चल रहा है। उसके बाद में हमने 2011 में पुराना किले में भी साउंड एंड लाइट शो शुरू किया है। अब तक आईटीडीसी पूरे हिंदुस्तान में 22 साउंड एंड लाइट शो शुरू कर चुकी हैं और आने वाले करीब 2 वर्षों में 20 साउंड एंड लाइट शो और हम शुरू करने जा रहे हैं, जिन पे अलग अलग स्टेज पे काम चल रहा है। साउथ में कन्याकुमारी, नॉर्थ में शालीमार बाग कश्मीर का, अंडमान निकोबार में कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वहां, इस तरह के पूरे देश के प्रस्ताव हम आईटीडीसी में भी काम कर रहे हैं साउंड एंड लाइट शो में। इसलिए मैंने राजस्थान सरकार की पर्यटन विभाग से अनुरोध किया है कि आईटीडीसी और राजस्थान पर्यटन मिलकर साउंड एंड लाइट शो के माध्यम से भी राजस्थान के जो पर्यटकीय आकर्षण है उनको और समृद्ध हम बना सकते हैं। थोड़ा सा आप बता दीजिए ग्रामीण पर्यटन के बारे में, जो लोगों को रोजगार जोड़ सके। जी, ग्रामीण पर्यटन का सबसे शानदार उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो हमारे मेले त्योहार और कुर्जा, जैसे किचन में कुर्जा आती है हमारे, वो बहुत पॉपुलर हो सकते हैं। जगह जगह जो हेरिटेज होटल्स हैं वो ग्रामीण अंचलों में है, तो हेरिटेज होटल्स, डेजर्ट सफारी, सैंड ड्यून्स और ऑफ द बीटन ट्रैक में कुर्जा वगैरह, इस तरह के उदाहरण हैं। उससे हम ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से भी पर्यटन का जो लाभ है वो राज्य के गांव गांव तक पहुंचा सकते हैं। अभी वर्तमान में भी काफी तीव्र गति से विकसित हो रहा है। तो अतिथि देवो भव की भावना से लबरेज और जोधपुरी अपनायत के साथ साथ आवाज आती है पधारो हमारे देश। ललित के पंवार साहब, एचबीसी न्यूज के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पधारो हमारे देश, पधारो धन रे देश, पधारो हमारे देश, केसरिया बालम अवोनी, पधारो हमारे पधारो मारे पधारो मारे केसरिया बाल में आवो, पधारो मारे देश, पधारो धन रे देश, पधारो मारे देश, केसरिया बाल में अवोनी, पधारो मारे बाल में आवोनी, पधारो मारे। हमारे साथ हैं भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक ललित के पंवार साहब। पधारो मारे देश, पधारो मारे देश,
केसरिया बाल में आवोनी। हालांकि इस बारे में एक चीज और सामने आती है कि अगर राजस्व की बात करें तो जितनी मेरी जानकारी में है सिर्फ 2% आय आंकड़े बताते हैं राजस्थान या भारत में जो आय की बात की गई है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। हालांकि ये दिगर है कि जो हिडन जो बेनिफिट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, लेकिन तो सरकार के प्रयास जिस तरह आपने बताया काफी कारगर सिद्ध हो रहे हैं, उनके बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए, उनको बेहतर क्रियान्विति के लिए सरकार किस तरह से इसको पार पाएगी? वर्ष 2002 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति बनाई थी, राष्ट्रीय पर्यटन नीति, और उसी के अनुरूप हमारे राजस्थान की भी राज्य की भी राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी है। और उसमें यह है कि विदेशी मुद्रा की अगर अपन बात करें, विदेशी मुद्रा हर देश को चाहिए, तो प्राथमिकता नंबर 1 रोजगार, प्राथमिकता नंबर 2 विदेशी मुद्रा। पर्यटन उद्योग से हमारे भारत को वर्ष 2011 में 80,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आमदनी हुई, जो कि नेट दृष्टि से अपन देखें तो लार्जेस्ट फॉर द कंट्री। कोई उद्योग 80,000 करोड़ रुपए कमा के नहीं देता जितना कि पर्यटन उद्योग कमा के देता है। हम अगर नेट की बात करें, ग्रॉस की बात करें तो डायमंड और दूसरी इंडस्ट्रीज हैं जो टेक्सटाइल वगैरह हमारे से आगे हैं, मगर जब मैं ग्रॉस और नेट का फर्क करता हूं कि पर्यटन उद्योग ने 80,000 करोड़ विदेशी मुद्रा कमा के दी, मगर विदेशी मुद्रा खर्च कम की, जबकि दूसरे उद्योग होते हैं वो विदेशी मुद्रा खर्च करके फिर कमा के देते हैं। तो एक तो रोजगार, दूसरा विदेशी मुद्रा, और तीसरा सबसे बड़ा जो मैं मान के चलता हूं कि हमारे देश में पर्यटन की इतनी विस्तृत संभावनाएं हैं कि अभी हम अपनी संभावनाओं का 1% भी काम में नहीं ले पाए। जी, आपने जिक्र किया राजा से लेकर के रंक तक का, तो बात करेंगे रंक की। किस तरह की खामियां आप देखते हैं इस व्यवसाय में जिससे जूझने की जरूरत है? किस तरह की कमियां आपको नजर आती है जिसको अभी भी दूर करने की आवश्यकता महसूस होती है? सबसे बड़ी कमी जो मैं महसूस करता हूं हमारे पूरे भारतीय पर्यटन उद्योग में, वो है हमारे पर्यटक स्थलों का रख रखाव। और इसलिए भारत सरकार ने भी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की है, जिसका नाम रखा हमने कैंपेन क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। कि जो भी स्वदेशी या विदेशी पर्यटक किसी भी स्मारक पे जाएं या किसी पर्यटकीय स्थल पे जाएं, किसी मेले त्योहार में जाएं, तो वहां स्वदेशी या विदेशी पर्यटक का अनुभव कैसा रहा, सुविधाएं कैसी मिली, और सबसे बड़ी बात, क्या वो जगह साफ सुथरी है। तो एक भारतवासी होने के नाते हम सबका ये दायित्व बनता है कि जो मेहमान हमारे पास आ रहे हैं, चाहे वो विदेशी हैं या स्वदेशी हैं, कम से कम उनको हम नीट एंड क्लीन इकोसिस्टम हमारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स पे और टूरिस्ट स्थान पे दें। सबसे बड़ी खासियत तो ये, इसलिए भारत सरकार ने कैंपेन क्लीन इंडिया शुरू किया है, जिसमें कॉरपोरेट घरानों के माध्यम से मॉन्यूमेंट्स को अडॉप्ट करा के और उनका डे टू डे रख रखाव नीट एंड क्लीन हो। ये सबसे हमारी बड़ी प्राथमिकता है। पधारो मारे केसरिया बाल में आवोनी, पधारो मारे पधारो धन रे देश, पधारो मारे देश, केसरिया बाल में आवोनी, पधारो मारे बाल में आवोनी, पधारो